बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। क़ाल अल्लाह तआला फ़ी कुरान मजीद सूरत तौबा आयत नंबर 33 लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। सूरत सफ़ आयत नंबर 9 लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। फिर क़ाल अल्लाह तआला सूरत फतह थर्ड टाइम आयत नंबर 28 लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। तो 3 दफ़ा अल्लाह पाक ने ऑर्डर्स किया है कि मेरे दीन को, मेरे कुरानी निज़ाम को पूरी दुनिया के अंदर गालिब कर दो। इसके लिए हमने पाकिस्तान बनाया था और 6 लाख बंदा ज़िबा हुआ था। हमारे बड़ों ने अपनी बहू बेटियों को जिंदा कुएं के अंदर धिक्के दिए थे ताकि सिखों से, हिंदुओं से, मुश्रिकों से हमारी बहू बेटियों की इज्जत महफूज हो जाए। उन्होंने मरना कबूल किया। इस कदर कुर्बानी देने के बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। आज 14 अगस्त और कल 15 अगस्त थी। और नाज़रीन, इस वक्त हम लोगों का क्या स्टेटस है, हम लोग कहाँ खड़े हैं। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में आइन तो दे दिया पाकिस्तान को, और उसके अंदर चैप्टर 9 है, पेज 145 है, आर्टिकल 1 है कि इस पाकिस्तान के अंदर दस्तूर पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुरानिक क्लाज होंगे, सिर्फ और सिर्फ कुरानिक क्लाज होंगे। कुरान के अलावा इसके अंदर कोई रूल्स या रेगुलेशन नहीं होगी। और करारदाद मकासद 1949 और दस्तूर पाकिस्तान पेज 1 हाकिमियत अल्लाह की, और हम सब अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह के मखलूक हैं, और अल्लाह ने हमें अपने दीन को नाफिज अमल करवाने के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है। सलाम है जनाब खादिम हुसैन रिजवी को। निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, बहुत दौड़ धूप की, जेलें काटी, शल खाए, सख्त सर्दियों के रातों में उनको जेल के अंदर गीला वेट बोरिया उनके ऊपर डाल दिया जाता था। इस कदर उनको इज्जतें दी गई, मगर उन्होंने अकामत दीन का काम नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ जनाब मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, जेल में रहते हैं, वो भी दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन अकामत दीन की तरफ वो नहीं आ रहे। तो अकामत दीन का काम करना बहुत ज़रूरी है। दीन के गलबे के लिए, खिलाफत राशिदा का निज़ाम के लिए हमें दौड़ धूप करनी होगी। हमको लिखना होगा और बोलना होगा, कम अज़ कम कुरानी शरीफ से आए, जो खिलाफत राशिदा के निज़ाम के लिए रूट कैनाल है, रूट कैनाल का दर्जा रखती है। और यह मजबूत होगा तो हर तरफ मुआशरा प्योरीफाई होगा। फहाशी को रोकने के लिए, बहू बेटियों की इज्जत महफूज करने के लिए सूरह नूर आयत नंबर 2 की रोशनी में जुर्म साबित होने पर 100 कोड़े मर्द को और 100 कोड़े औरत को लगाने हैं। फिर वो लोग जो झूठा इल्जाम लगाए,
और 4 गवाह भी न लाएं और झूठे हों तो उनको जुर्म साबित होने पर सरेआम 80 कोड़े लगाने हैं। नाज़रीन, ऐ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अगर फहाशी को रोकने के लिए, ज़िना बिल जब्र को रोकने के लिए और फहाशी ये जो बाज़ारों में चलती फिरती है, नज़र आती है, इसको रोकने के लिए अगर ये हो जाएगा तो कौन ज़िना बिल जब्र करेगा, कौन ज़िना करेगा, कौन बदकारी करेगा और कौन झूठा इल्ज़ाम लगाएगा। इसलिए सूरह नूर आयत नंबर 1 अल्लाह ने हुक्म फरमाया है कि ये कुरानी शरीफ सज़ाएं हमने आसमान से उतारी हैं और आपको हुक्म दिया जाता है कि इसको नाफ़िज़ुल अमल करो। अगर आप नाफ़िज़ुल अमल करोगे तो तुम्हारी मईशत भी दुरुस्त हो जाएगी और तुम्हारा मुआशरा भी दुरुस्त हो जाएगा। सूरह माइदा आयत नंबर 38, चोरी करने वाला मत, चोरी करने वाली औरत के हाथ काटो। मुझे बताइए, हाउ टू कंट्रोल द क्रिमिनल्स एक्टिविस्ट, हाउ टू कंट्रोल, टेल मी हाउ टू सेव आवर सेल्फ। हमको सोचना होगा, हमको लिखना होगा, हमको बोलना होगा कि चोरी करने वाला मत, चोरी करने वाली औरत को सरेआम लोगों के सामने हाथ काटने का हुक्म है और बदकारों को संसार करो, संसार करो, संसार करने का हुक्म है। माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर्स, हम लोग आज भी इसके बारे में नहीं सोच रहे। हम लोग आज भी, हमारे उलमाए कराम, मशाइख, दानिश्वर इसके ऊपर गौर नहीं कर रहे और इसकी तरफ नहीं आ रहे हैं। मोहम्मद अली मिर्जा को भी सलाम है जिसने कम अज कम 10 मिनट्स का और 20 मिनट्स का वीलॉग तो बनाया और अभी उन्होंने आयत मुहारबा के ऊपर सूरह माइदा आयत नंबर 33 की रोशनी में वजसौना फिल अर्ज़ फसादन, जो मुल्क में फसाद मचाते हैं, फिरका वारियत करते हैं, नशा मनाते हैं, नशा बेचते हैं और रद्दुल और फसाद फिल अर्ज़ इस कदर रूज है कि अभी जनाब मोहतरम आसिम मुनीर साहब, हफीज़ साहब भी अभी बलूचिस्तान में और सरहदों के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं। इसी आयत मुहारबा की रोशनी में ये सारा अमल हो रहा है। ये अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान का हुक्म है जो हमारी पाक आर्मी सर अंजाम दे रही है। ये एंटी कुरान नहीं है, ये कुरान के मुताबिक है। और अभी 15 अगस्त को जनाब शुजाउद्दीन शेख साहब जो तंजीम इस्लामी के पाकिस्तान के अमीर हैं, उन्होंने फरमाया सूरह माइदा आयत नंबर 66 के तौरात और ज़बूर के लोग, इंजील मुकद्दस को मानने वाले लोग, अगर उन्हें नाज़िल करदा ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाया होता तो उनको ऊपर से भी रिस्क नाज़िल होता, नीचे से भी ज़मीन भी रिस्क उगलती, आसमान से भी रिस्क नाज़िल होता, मगर उन्होंने नहीं किया और उन पर कौमियात पर अज़ाब आया, कौम समूद पर अज़ाब आया, कौम लूत पर अज़ाब आया। आले फ़िरौन को तो फिर हर रोज़ आग के सामने पेश किया जाता है। और कौम लूत का हशर देख लो, उनके ऊपर सूरह कमर आयत नंबर 32 पत्थरों का अज़ाब आया और उस पूरी कौम को पत्थर मार मार के उस कौम को फना बर्बाद कर दिया। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर पानी का अज़ाब आया। अभी आप देख लें के में बादल फटा और हजारों की तादाद में लोगों के घर तबाह हो गए, सैकड़ों की तादाद में लोग मर गए और अभी तक उनकी लाशें निकाली जा रही हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं सर करीम आगा खान से भी, अहले तशय्युह से भी, जवाद हुसैन नकवी साहब से भी और जितने भी ग्रुप्स हैं अहले तशय्युह के, चाहे वो बोरे हैं,
चाहे वो इस्माइली हैं, चाहे वो सादा अहले शी हैं, जितने भी इनके फिरके हैं, जैसे अहले सुन्नत जमात के तमाम फिरकों के देवबंदियों से, बरेलियों से, अहले हदीस से, इन सब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग 75 साल का साल गुजर गया है पाकिस्तान को बने, लेकिन इसके अंदर खिलाफत राशिदा का निज़ाम हम नाफज नहीं करवा सके। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नाफज नहीं हो सका कि हम सब लोग आपस में बटे हुए हैं, हम एक जगह पर नहीं हैं। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 7, अल्लाह ताला कि तुम मेरे दीन की मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह शर्त है, यह कंडीशन है अल्लाह पाक की। तकवा अख्तियार करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझसे डरोगे, ज़कात दोगे, सदका दोगे, उशर दोगे, नमाजें पढ़ोगे, रोजे रखोगे, हज करोगे, ज़कात दोगे, कुर्बानी करोगे, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम अमाल को छोड़े बैठे हो तो फिर मुझसे उम्मीद ना रखना रहमत की, मुझसे उम्मीद ना रखना, बल्कि मैं अजाब भेजूंगा, जैसे अभी के बिके में पानी का अजाब आ चुका है। तो सर करीम आगा खान कम फॉरवर्ड टू इंप्लीमेंट कुरान एज ए रेवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कम फॉरवर्ड। अभी आप देखें कि जिन मुल्कों के अंदर कुरानी शरीय सजाएं नाफज हैं, क्राइम रेट कितना कम है। ईरान को देख लें, हमसाये में देखें ईरान, दूसरे हमसाये को देखें अफगानिस्तान, उसको देख लें, सऊदी अरब को देख लें, मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई को देख लें, दुबई को देख लें। शटर खुले होते हैं, गाड़ियां बगैर लॉक के लोग मस्जिद में नमाजें पढ़ने चले जाते हैं, कोई टच भी नहीं करता, कि उनको पता है कि अगर मैंने उंगली भी लगाई ना तो ये मेरी उंगली कट जाएगी। ये डटस, ये अल्लाह का ड्रामा, ये अल्लाह की है धमकी। डरो डरो उस अल्लाह से, नहीं डरते हो तो फिर ऐसे अजाब आते रहेंगे। सिंध में भी पिछले साल बहुत बड़ा पानी का अजाब आया था, सैकड़ों घर तबाह हो गए थे, हजारों की तादाद में जानवर पानी में बह गए थे। जनाब बिलावल भुट्टो ने, वजीर खारजा ने भी दौरा किया था और उन्हें लोगों की मदद भी की थी। शहबाज शरीफ ने भी दौरे किए, जहां जब सलाब आया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुआशरे को प्यूरिफाई करने के लिए जरूरी है कि पनिश द क्रिमिनल्स इन द लाइट ऑफ Quran accordingly, because Quran is a book of law. Quran is a book of rules and regulations. Quran is a book of old nation stories for your guidance. डरो डरो, ओल्ड नेशन के साथ क्या हुआ, उसकी कहानियां, कौम लूत की कहानी, कौम आद की कहानी, कौम समूद की कहानी इसमें दर्ज है। लेकिन हम लोगों ने नसीहत नहीं पकड़ी, उन लोगों ने भी नसीहत नहीं पकड़ी थी और अंजामकार उनको भुगतना पड़ा। तो इसी तरह सूरह ताहा वर्स नंबर 124, 125 एंड 126, जो लोग कुरान पाक के ऑर्डर्स को, कुरान पाक के अहकामात को अंडरस्टैंड नहीं करते, इस कुरान को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो उनकी जिंदगी उनके ऊपर तंग कर दी जाएगी, उनका जीना दोबर कर दिया जाएगा। सूरह ताहा काल अल्लाह ताला, फिर क्या होगा, उनको कब्रों से अंधा उठाया जाएगा। वो कहेंगे या अल्लाह अज़्ज़वजल, हम तो बीना थे, हम तो कुरान की तिलावत भी करते थे, रोजे भी रखते थे, हज भी करते थे, उम्र भी करते थे, ज़कात भी देते थे, फितरा भी देते थे, कुर्बानियां भी हम 2-2 लाख का बैल कुर्बान करते थे। अब तो 5-5 लाख का इस कुर्बानी पर लोगों ने बैल ज़बह किया।
लेकिन उनको कहा जाएगा कि सारे तुम्हारे अमाल, जैसे हमने कुरान पाक के हर सिपारे में दर्ज किया है, हबितत अमालहुम फिद दुनिया वल आखिरा, तुम्हारे ये अमाल दुनिया में भी ज़ाया कर दिए जाएंगे और आखिरत में भी ज़ाया कर दिए जाएंगे। क्यों? कि आप लोगों ने इस कुरान पाक को नहीं समझा, इस कुरान पाक को फॉलो नहीं किया, इसके ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट नहीं करवाया। जबकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, यकीनन एक इस्लामी रियासत है, बेशक इसमें ये एक इस्लामी रियासत है, मानना पड़ेगा। आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पूरे वर्ल्ड में जब पाकिस्तान का नाम आता है तो ये एक इस्लामी मुल्क की फहरिस्त में इसका नाम आता है। यह कोई काफरों का मुल्क नहीं है, ये कोई रशिया नहीं है, ये चाइना नहीं है। जबकि उनको देखो, कार्ल मार्क्स जिसकी बुक है डॉस कैपिटल, मटेरियलिस्टिक, उन्होंने डॉस कैपिटल को अपने अपने सोशलिस्ट मुल्कों के अंदर उन्होंने उसको नाज़िल अमल करवाया, और आज देखो उन्होंने उसको फॉलो किया और उनकी मईशत कहां से कहां खड़ी है। अब चाइना को देखो, पूरे वर्ल्ड लेवल पर नंबर 2 पे आ गया अमेरिका के बाद। लेकिन हमारे पास जो इतना बड़ा कुरान, इतना बड़ा रूल्स, इतनी बड़ी रेवोल्यूशन हमारे पास मौजूद है, हम इस्लामी ममालिक ने इसको नज़र अमल नहीं किया। इसी तरह चाहे तो इराक है, और चाहे तो मिस्र है, चाहे तो शाम है, और चाहे तो बहरीन है, और चाहे तो कतर है, 65 इस्लामी ममालिक हैं, जिनमें सिर्फ 3 मुल्कों के अंदर ईरान, अफगानिस्तान, UAE और चौथा सऊदी अरब, उसके अंदर कुरान शरीफ से नाफिज है। आप देखें क्राइम रेट वहां पर कितना कम है, कितना लेस क्राइम रेट है, और लोगों की जान माल की हिफाजत कैसे हो रही है, लोग इससे कैसे महफूज हो रही है। तो मेरी गुजारिश है जनाब सर करीम आगा खान से, गुजारिश है तहरीक लब्बैक के मौजूदा सरबरा और खादिम शाह रिजवी के बेटे साद रिजवी से, और जेलम की शख्सियत जनाब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से, और इसके साथ साथ वो जो तस्बीहात देते हैं प्रोफेसर रफ़ीक अहमद अख्तर गुजर खान वाले, और इसी तरह उलमाए कराम, मुफ्ती आने कराम, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, और एहतशाम इलाही साहब, हर तबका फिक्र को मैं ये फिक्र दे रहा हूं कि आप सब लोग यूनाइट हो और यूनाइट होकर कुरानी शरीफ इस्लाम को नाज़िल अमल करवाए। यूनाइट हो। जब कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तो जवाब आता है ला इलाहा इल्लल्लाह। बट पाकिस्तान का मकसद क्या, ये हम भूले हुए हैं। पाकिस्तान का मकसद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सूरत फतह आयत नंबर 29, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखते नहीं हो कि मोमिन आपस के अंदर बहुत नरम दिल हैं और कुफार पर, मुशरिकों पर बड़े सख्त हैं, और नहीं देखते हो निशानियां मोमिनों की कि उनके माथे के ऊपर मेरे आगे सजदों के निशान हैं, और ये निशान बरोज़ क़यामत चांद की तरह चमकेंगे, और इसकी लाइट में वो जहन्नम से बच जाएंगे, और इसकी लाइट में वो सीधे सीधे जन्नत में जाएंगे। लिहाजा आखिरी गुजारिश यही है पाक आर्मी से कि हमारी जो फौजियाँ डालते हैं वो भी जुर्म साबित होने पर कुरान शरीफ से नाफ़िज़ करें, क्योंकि कुरान अलिफ लाम मीम से शुरू होता है और वन्नास पे ख़त्म हो जाता है। कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर, कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती
उलमा मशाइख मुझे एक आयत भी दिखा दे जिस जुर्म की सजा कैद और कैद व मुशक्कत हो, जबकि कुरान पाक के अंदर हर जुर्म की सजा दर्ज है। लिहाजा सिविल गवर्नमेंट्स, हमारे जजेस, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, उनसे भी गुजारिश है कि मुजरिमों को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, चैप्टर 24 वर्स नंबर 24। वाखिरु दावाना अनिल हम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और चलते चलते सूरह यासीन से पहले चैप्टर 35 आयत नंबर 43, फलन तजदल्लाह लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला वलन तजदल्लाह लिसुन्नतिल्लाह तहवीला। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के अहकामात क़यामत तक के लिए हैं और वो कभी भी तब्दील होने वाले नहीं है, वो इतने स्ट्रॉन्ग है। तो लिहाजा इन अहकामात को नफ्ज अमल करवाने के लिए आप बोलो और लिखो अपने अंदाज में कि मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक में दर्ज है। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।